मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास इंग्लिश में लेसन नंबर 3 आज से बच्चों आपका शुरू होने वाला है। लेसन नंबर 1 और 2 पहले ही आपको पढ़ा दिए गए हैं, उनकी वीडियो आपके पास उपलब्ध है। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3 जिसका नाम है आवर कंट्री। ठीक है, हमारा देश। क्या है लेसन नंबर 3? आवर कंट्री, हमारा देश। भारतवर्ष के बारे में, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और इसके बारे में इस लेसन में पढ़ाया गया है कि भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। शुरू करने वाले, इंडिया इज़ आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इट इज़ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इट इज़ ए बिग कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यह उत्तर से दक्षिण तक, यह उत्तर से दक्षिण तक। इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स, लगभग 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक यह लगभग 3200 किलोमीटर है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स, पूर्व से पश्चिम तक यह लगभग 2900 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक यह लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वोमेन, यह महान व्यक्तियों की भूमि है। यह महान व्यक्तियों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ फर्टाइल प्लेन्स, यह उपजाऊ मैदानों एंड हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की भूमि है। यह उपजाऊ मैदानों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ बिग रिवर्स, यह महान नदियों या बड़ी बड़ी नदियों एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेतों की भूमि है। यह बड़ी बड़ी नदियों और हरे भरे खेतों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ टाल ट्री, यह ऊंचे ऊंचे, यह लंबे लंबे वृक्षों एंड लवली फॉरेस्ट, और सुंदर वनों की भूमि है। यह लंबे वृक्षों और सुंदर वनों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स, यह फूलों की और सुंदर पक्षियों की भूमि है। यह फूलों की और सुंदर पक्षियों की भूमि है। इट इज़ द लैंड ऑफ टाइगर एंड लायंस, यह शेर और चीता की भूमि है। यह शेर और बाघों की भूमि है। ठीक है बच्चों, दोबारा समझ लीजिए। इट इज़ द लैंड ऑफ टाइगर्स एंड लायंस, यह शेरों और बाघों की भूमि है। अपने देश के बारे में जो कुछ चीज़ें सभी बच्चों को याद रखनी चाहिए, उनके बारे में भी इसमें यहाँ बताया गया है। आवर नेशनल फ्लैग इज़ द तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। आवर नेशनल फ्लावर इज़ द लोटस, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है बच्चों। आवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर, हमारा राष्ट्रीय जंतु चीता है। हमारा राष्ट्रीय जंतु चीता है। आवर नेशनल बर्ड्स इज़ द पीकॉक, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आवर नेशनल एंथम जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है बच्चों, इसे आप जो हैं प्रेयर टाइम में बोलते भी हैं। राष्ट्रीय गान सुबह के समय गाया जाता है विद्यालय के अंदर, तो ये भी सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आवर नेशनल एंथम जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। आवर नेशनल गेम इज़ हॉकी, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा
राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, ये बच्चों हमारे सभी याद होनी चाहिए। चाहे उसमें फ्लैग के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स और पी के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में है और राष्ट्रीय खेल के बारे में। इस लाइन को मैं एक बार फिर पढ़ा रहा हूँ। अवर नेशनल फ्लैग इज़ द तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अवर नेशनल फ्लावर इज़ द लोटस। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। अवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर। हमारा राष्ट्रीय जंतु चीता है। अवर नेशनल बर्ड्स इज़ द पीकॉक। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अवर नेशनल एंथम जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अवर नेशनल गेम इज़ हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है बच्चों, ये आधा लेसन आपको इस वीडियो में भेज दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखेंगे। और अब क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और सभी बच्चों को बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन भी आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास बुक होंगी। अगर बुक नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ सकते, ना ही अपना रिटन वर्क कंप्लीट कर सकते। इसलिए जिन बच्चों ने बुक ले ली हैं वो अपना होमवर्क करते रहें। जिन्होंने नहीं ली हैं वो स्कूल में संपर्क करें। बुक्स आपको स्कूल और दुकान दोनों जगह मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को समझिए। पेरेंट्स से कहिए कि वो स्कूल में मिलें और बुक ले लेंगे तो आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहेगी। रिटन वर्क करने में जिन बच्चों के पास बुक्स हैं और रिटन वर्क करने में उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वे बच्चे स्कूल में संपर्क करके अपना होमवर्क पूछ सकते हैं, रिटन वर्क पूछ सकते हैं, जिससे जो है आपका रिटन वर्क बराबर चलता रहे। स्कूल में 1-2 बच्चे आ सकते हैं, पूछ करके वापस चले जाएं, घर पर अपना रिटन वर्क करते रहें। स्कूल में बताने के लिए सभी टीचर आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू।